विभा और विराज दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थी। बचपन में साथ साथ खेलते, स्कूल जाते। दोनों के परिवारों का आपस में प्यार भी बहुत था, इसलिए मेला देखने जाना हो या रामलीला देखनी हो या फिर कभी कभार सिनेमा जाना होता तो दोनों परिवार इकट्ठे ही जाते थे। विवाह के परिवार में उसकी दादी को मिलाकर कुल 5 मेंबर थे। उसके पिताजी पेशे से एक टीचर थे और माँ हाउस वाइफ की। बीमा से छोटी उसकी एक बहन भी, जिसका नाम खुशी था। बहुत ही संस्कारी परिवार था। दादी सुबह शाम भजन कीर्तन कर परमात्मा का नाम जपती रहती। विभा की माँ सुशीला जी एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ अच्छी माँ भी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हर अच्छे बुरे की शिक्षा दी कि घर बाहर किसी भी तरह की समस्या उन्हें होती तो माँ से बात करके झटपट हल मिल जाता था। विवाह में ही तय कर लिया था कि उसे ISI ऑफिसर बनना है। पढ़ाई में वह बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके परिवार में सबको उस पर भरोसा था कि वह अपना सपना जरूर पूरा करेगी। आंखें में ऑफिसर बनने का सपना पाले विभा बड़ी हो रही थी। मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी विभा। लंबे घने बाल, गोरा रंग, खिलखिलाता चेहरा, किसी परी से कम नहीं थी। वो उसको देखने के बस देखता ही रह जाती। स्कूल में भी हर लड़के की पसंद थी विभा, लेकिन विभा इन सब बातों से बेबखर थी। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। उसने 12th में पूरे शहर में टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना था। एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। बहुत सी हिदायतों के साथ उसे हॉस्टल दिलवा कर उसके मम्मी पापा वापस आ गए। घर वाले थोड़े निश्चिंत इसलिए भी थे क्योंकि उनके मोहल्ले का लड़का विराज भी तो उसी कॉलेज में पढ़ता था, जो विभा से 1 साल सीनियर था। विराज के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। विराज के पापा की शहर में कपड़ों की बहुत बड़ी और अच्छी दुकान थी। विराज भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे MBA करना था, इसलिए उसने ग्रेजुएशन में कॉमर्स को चुना। वही दूसरी तरफ विभा नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थी। दोनों का कॉलेज एक ही साथ था। विराज विभा के बचपन का दोस्त था, इसलिए विभा दिन में एक बार उससे जरूर मिलती थी। कोई भी प्रॉब्लम्स होती तो विराज को कह देती। ऐसे ही कॉलेज का 1 साल बीत गया। अब विभा नए माहौल में एडजस्ट हो चुकी थी, बहुत मेहनत कर रही थी। कॉलेज में उसकी अलग बचपन बन चुकी थी। इसके कई कारण थे। पहला, एक तो वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सादगी और उसकी इंटेलिजेंसी के तो सभी कायल थे। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। हर टीचर की वो चेहरी थी। मम्मी अपनी माँ को जब ये सब बात बताती तो माँ को बड़ी खुशी होती। कई बार तुमसे कहना चाहा, लेकिन डरता था कि प्यार के चक्कर में कहीं तुम्हारी दोस्ती से भी हाथ धो बैठूं। यकीन मानो, अगर तुम इतनी खूबसूरत भी ना होती तो भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करता। विभा उसे एक टक देखते ही रह जाती थी। बीते सालों में ना जाने कितने लड़कों को ना बोल चुकी थी, लेकिन विराज का अचानक इस तरह से अपने प्यार का इजहार करना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर भी विराज को जवाब तो देना ही था। विभा ने कहा, विराज तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम जिसे मिलोगे वो लड़की बहुत भाग्यशाली होगी। लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो मुझसे मेरे सपने पूरे करने हैं। लाइफ में कुछ करना है। प्यार के चक्कर में पड़ गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। विराज ने कहा कि कौन कहता है कि तुम अपने सपने पूरे ना करो। तुम वो सब करो जो करना चाहती हो। मैं अपने मन की बात तुम्हें आज भी नहीं कहना, लेकिन मुझे MBA करने लंदन जाना है। जाने से पहले तुम्हें सब कह देना चाहता था। मैं तुम्हारी हाँ का
इंतजार करूंगा। विभा इतना कहकर विराज वहां से चला जाता है। विभा थोड़ी उदास हो जाती है, फिर सोचती है कि अगले हफ्ते घर जाऊंगी तो माँ को सब बता दूंगी। अगले हफ्ते विभा घर चली गई। सबकी बात थोड़ी खोई खोई सी थी। माँ ने ये बात तुरंत भाप ली कि कोई तो बात है जो विभा बेचैन लग रही है। विभा ने विराज से कहा कि तुम यूं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें तो एक से एक लड़की मिल जाएगी। विराज, तुम्हें मुझसे सहानुभूति है मुझे कि तुम इसलिए मुझसे शादी कर रहे हो ना? विराज ने कहा, हाँ मानता हूँ कि एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम तो हो। विभा, मैंने तुम्हें चाहा है, केवल तुम्हें। मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और तुमने जो सपना देखा था वो तुम अब भी पूरा कर सकती हो। मैं तुम्हें साथ हूँ। विभा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो विराज के गले लगकर खूब रोती कह रही थी कि दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जो तुम जैसा हमसफर मिला। यही तो सच्चाई प्रेम होता है, जो परिस्थितियाँ बदलने पे भी न बदले, जो रंग रूप नहीं केवल मन देखते हैं। अगर दोस्तों आप इसी तरह नई मजेदार कहानियाँ सुननी चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।